अगर तुम्हारी बंदी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया ना, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। देखो, आज ये वीडियो पूरा देखने के बाद सिचुएशन क्या होगी पता है? या तो फिर वो तुम्हें कभी भी फ्यूचर में ब्लॉक नहीं करेगी, या तो फिर अभी ब्लॉक कर दिया है उसने तो फिर वो जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में ही अनब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखना। एंड इसलिए नहीं करेगी क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए करेगी क्योंकि अब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी समझ जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है कि आखिरकार कोई तुम्हें ब्लॉक क्यों करता है। ये समझो बेटा कि कोई भी तुम्हें रैंडमली ब्लॉक नहीं करता। आज उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता। तुम कुछ स्पेसिफिक चीजें करते हो, इसीलिए उसने तुम्हें आज ब्लॉक किया है या तो फिर करेगी फ्यूचर में। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या होता है? सबसे पहला रीजन यह है कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसे कुत्ते की तरह घुस गए हो ना कि कुछ भी करे वो निकल ही नहीं रहे। इतना ज्यादा ओवर अवेलेबल रह रहे हो, इतना ज्यादा ओवर एफर्ट कर रहे हो, एंड वो बंदी के लग रहा है कि क्या है ये बंदा इतना क्यों घुस गया है मेरी गांड में, मुझे थोड़ी भी स्पेस नहीं मिल रही। एंड इसी वजह से वो तुमसे थोड़ा दूर होने के लिए, डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए उसने तुम्हें ब्लॉक किया है। अब रीजन नंबर 2 की बात करें ना, तो ये आ जाता है कि तुमने पास्ट में उसको हर्ट किया होगा, एंड इसीलिए इंटेंशनली वो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है क्योंकि उससे पता है कि वो तुम्हें इमोशनली हर्ट कर पाएगी, एंड इसीलिए तुम्हें पेन देने के लिए, दर्द देने के लिए आज उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। अब रीजन नंबर 2 आ जाता है कि उनको एटीट्यूड शो करना है, उनको बताना है कि इस रिलेशनशिप में पावर किसके पास है, एंड इसीलिए उस बंदी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। वो तुम्हें बताना चाहती है कि अरे बेटा, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, जब मैं कहूंगी तुम ऐसे झुक नहीं जाओगे ना, तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, एंड अगर तुम अभी अनब्लॉक हो सकते हो अगर तुम मेरी बात मानोगे एंड झुक जाओगे जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन, ठीक है, तभी जाके वो तुम्हें अनब्लॉक करेगी। तो ये पावर स्ट्रगल भी हो सकता है। रीजन नंबर 4 आ जाता है कि उसे ऐसी कुछ चीज तुमसे करवानी है जो तुम कर नहीं रहे, या तो फिर तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज करना है, या तो फिर तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो तो वो ना दिखाओ, या कुछ भी, कोई भी स्पेसिफिक चीज है जो उसको बंद करवानी है, एंड ऐसे वो प्रेशर क्रिएट कर रही है ताकि तुम उसकी बात मान लो। रीजन नंबर 5 आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं ना इमोशनल केओस क्रिएट करना चाहती है। वो मे बी फ्यूचर में प्लान कर रही है कि मैं इस बंदे के साथ ब्रेकअप करूंगी, या तो फिर मुझे इमोशनली इतना मजा नहीं आ रहा, या तो फिर मुझे इसको हर्ट करना है, इमोशनली थोड़ा ऊपर नीचे करती रहती हूँ ताकि ये बंदा है ना हुक्ड रहे, या तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि ये बंदा जैसे ही मैं इसको इग्नोर करती हूँ या तो ब्लॉक कर देती हूँ तो ये कैसे मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आता है या तो फिर नहीं आता। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो ये सारी चीजें देखना चाहती हो। अब मेरी बात है ना, कान खोल के ध्यान से सुनना। अब तुम्हारा अगला मूव जो होगा ना, वही डिसाइड करेगा कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारा मुंह क्या होगा। किसी भी चीज से पहले तुम्हारे पास ये 3 चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। अगर तुम्हारी लाइफ में ये चीजें नहीं होगी ना, तो तुम कभी भी कुछ भी कर लो, कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। सही बोल रहा हूं मैं। जिसमें कि सर सबसे पहली चीज आ जाती है पेशेंस। अब पेशेंस क्या करता है ना, नो डाउट वो तुम्हें कितना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करे, कुछ भी क्रिएट करे, पर वहां पे तुम आराम से, शांति से, पेशेंटली अपनी जिंदगी गुजार पाते हो या तो फिर नहीं, या तो फिर बार बार ओवर थिंक करने लग रहे हो, उसके बारे में ही सोचने लग रहे हो। क्या करते हो तुम? पेशेंस रखते हो या तो फिर नहीं रखते। सेकंड चीज आ जाती है कि विल पावर। अब इसमें क्या होता है ना कि तुमने डिसाइड किया है कि हाँ मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, ब्लॉक किया है, मैं उसको कुछ भी हो जाए कॉल नहीं करूंगा, एंड वहीं दूसरे दिन तुम फ्रेंड को बोल रहे हो अरे यार प्लीज मेरी हेल्प कर देना, मुझे उस बंदी से बात करनी है तो प्लीज तेरे नंबर से कॉल कर देना। या तो फिर तुम इंस्टा के नया अकाउंट बना रहे हो, कुछ भी दूसरा अकाउंट बना रहे हो एंड उसको मैसेज कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, या तो फिर अपने फ्रेंड के आईडी से डीएम कर रहे हो। इतने ज्यादा तलब मच रही है कि कहीं ना कहीं से कुछ भी जुगाड़ करके उस बंदी की जिंदगी में घुसना है तुम्हें। तो फिर मैं कुछ भी यहां पे बोल दूंगा ना, कुछ फायदा नहीं होने वाला। थर्ड चीज आ जाती है कि तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जिंदगी में से कहीं चली ना जाए, एंड तुम बार बार यही सोच रहे हो कि क्या होगा अगर वो मेरी लाइफ में से चली गई, तो मैं कैसे जिंदगी जी पाऊंगा, मैं कैसे सांस ले पाऊंगा, मैं कैसे खाना खा पाऊंगा। एंड तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है कि तुम्हारी गांड ही फटी जा रही है। तो अब होगा क्या है ना सिचुएशन में कि तुम उसको खो ही दोगे। हाँ मैं सही बोल रहा हूं। तुम्हारे मन में ये डर होना ही नहीं चाहिए कि क्या होगा अगर वो रिलेशनशिप में से चली गई, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा।
तुम वैसे ही सांस लेते रहोगे जैसे अभी तक ले रहे थे, तुम वैसे ही खाना पेलते जाओगे, मे बी एक दिन नहीं खाओगे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे दिन वापस पेलने लगोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे क्या मैसेजेस सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेजेस सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब समझते हैं साइकोलॉजी को। अब जिस भी पर्सन ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है ना, उसको कंप्लीटली पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम कैसे बैक करोगे, तुम कैसे गुस्सा हो जाओगे, तुम कैसे कैसे तकनीक निकाल के उसको कॉल करने की, मैसेज करने की, कुछ भी करके उसकी जिंदगी में वापस घुसने की कोशिश करोगे। तो अब होता क्या है ना, ये सारी चीजें उसे पता है एंड अब ये सारी चीजें उसके पास पावर देती है कि हाँ मैं कुछ भी कर लूं ना, मैं इसको ब्लॉक भी कर दिया ना तो भी ये इतना चूतिया है कि वापस मेरी जिंदगी में आ जाएगा। तो फिर मुझे पता है एंड इससे भी पता रहेगा कि इस रिलेशनशिप में पावर मेरे पास है एंड उस बंदी को है ना तुम्हें यही दिखाना है कि देख बेटा तो कुछ भी कर ले, मैं तेरी जिंदगी में से चली जाऊंगी। तो फिर जैसा मैं बोल रही हूं ना वैसे तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पावर मेरे पास है। वो बंदी तुम्हें ये बता रही है एंड तुम भी ऐसे चूतिए हो कि लड़की को बार बार बताने दे रहे हो एंड तुम भी ऐसे बेवकूफ इंसान जैसी हरकतें कर रहे हो ना कि बार बार लड़की की बातें मान रहे हो एंड इसी की वजह से आज उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटा वापस उसकी मम्मी के पास आएगा एंड तुम ऐसे बेटे हो कि तुम वापस अपनी मम्मी के पास चले जाते हो। यहाँ पे मम्मी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो लड़की है, लेकिन नहीं जाना होता यार लड़की के पास। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, कोई बार बार ब्लॉक कर दे रहा है, तो वापस बोलना ही नहीं होता, ब्लॉक कर दिया ठीक है तेल लेने गए। ऐसा एटीट्यूड अगर तुम्हारा नहीं होगा तो कोई भी ऐसा नत्थु गहरा है ना तुम्हें ब्लॉक कर ही देगा। ये चीज याद रखना प्लीज, ये अपने दिमाग में ना घुसेड़ के रखो। आखिरकार चीजें चेंज कब होगी? ऐसी चीज क्रिएट करने से कुछ चेंज आता है जीवन में जैसे वो एक्सपेक्ट नहीं करती हो। तो करना क्या है, तुम्हें अनएक्सपेक्टेड चीज करनी है। मतलब ना ही तुम उसको चेज करोगे, ना ही तुम किसी और के नंबर से, किसी और के अकाउंट से उसको मैसेज करने की कोशिश करोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे होगा क्या है ना, वो बंदी सोचेगी कि अरे यार ये बंदे ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, इसके पास सडनली ये पेशेंस कैसे आ गया, ये बंदा इतना काम कैसे है, मैंने आज 3 दिन से उसको ब्लॉक करके रखा है फिर भी उसने मुझे एक मैसेज कहीं से भी करने की कोशिश नहीं की। क्या हो रहा है? रियली में वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, मुझे भूल गया, मुझे भूल गया। इतनी ज्यादा सेक्सी फिगर है मेरा, इतना ज्यादा सेक्सी है सब कुछ मेरा, फिर भी वो मुझे भूल गया। ये सारी चीजें बार बार सोच के है ना वो बंदी सदमे में चली जाती है। उसको एक शॉक टाइप फील होता है उसके जीवन में, जो तुम दोगे उसको शॉक। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। इमेजिन करो यहाँ पे कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम तो बावले इंसान हो ही, तुम उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, गुस्सा करोगे, ऐसे कैसे किया तूने मेरे साथ। पर वहीं पे तुम यहाँ पे गांड खोल के बैठे रहोगे एंड उसके सामने स्माइल करोगे तो होगा क्या पता है, वो शॉक में चली जाएगा कि यार मैंने इसको थप्पड़ मार दिया फिर भी ये बंदा हंस रहा है, कैसे हंस रहा है ये। एंड वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसको शॉक फील होगा एंड उसको दर्द फील होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुमने स्माइल किया, तुमने ऐसी चीज की जो तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं की, ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। एंड जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना तब उसकी लाइफ में हैरानी आ जाती है। एंड वही चीज जब बंदी ऐसा एक्सपेक्ट करती है ना कि जब मैंने इसको ब्लॉक किया है तब ये वापस मुझे करेगा मैसेज, करेगा कॉल, सब कुछ करेगा, लेकिन जब तुम नहीं करते ना तब होता क्या है, उसकी जिंदगी में है ना भूचाल आ जाता है, उसकी जिंदगी में है ना पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये सारी चीजें होती है। बस अगर तुम ऐसा चीज क्रिएट करते हो एंड उसको मैसेज नहीं करते तो होता है ये, उसको अनब्लॉक करने की भीख नहीं मांगते तब होता है ये। 2 गोल्डन रूल्स को याद रखना अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अनब्लॉक करे तो। रूल नंबर 1 ये है कि तुम ऐसी कोई भी चीज नहीं करोगे जो वो एक्सपेक्ट करती है। जैसे तुम रोगे नहीं, तुम भीख नहीं मांगोगे, प्लीज मुझे मैसेज करो, प्लीज मैं तुम्हारी भीख मांगता हूं एंड प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ। ऐसे तुम बैग नहीं करोगे, ना ही तुम चेस करोगे, तुम जिंदगी में आराम से बैठे रहोगे। रूल नंबर 2 ये आ जाता है कि अगर वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रही है ना
तो तुम्हें हर्टेड उसको सामने नहीं होना है, ठीक है। ये चीज उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगी एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं देना है। हाँ, सही सुना तुमने, तुम उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दोगे। तुम भले ही अंदर से तुम्हारी दुनिया भले टूट जाए, तुम पूरे बिखर जाओ, लेकिन उसके सामने काम ही रहना है, एकदम आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत करना है। सेम रूटीन जो तुम फॉलो कर रहे थे वही सेम रूटीन तुम फॉलो करते जाओगे। अपनी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जिम जा रहे थे जिम जाओगे, काम कर रहे थे काम करोगे, का सब कुछ करोगे। तुम्हारी जिंदगी में भूचाल नहीं आना चाहिए। बाहर से ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम अभी भी काम हो। आखिरकार इसके बाद होगा क्या, एक सुहाना दिन आएगा एंड जो तुम्हारा म्यूचुअल फ्रेंड होगा ना, वो कभी ना कभी उस बंदी को बताएगा। या तो फिर क्या होगा कि वो गलती से तुम्हारी प्रोफाइल देख लेगी एंड तब उसको पता चलेगा कि ये बंदा तो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है एंड मजे कर रहा है अपने जीवन में। अब यहाँ पे वो क्या सोच रही थी कि जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तब ये अपनी जिंदगी में सफर करेगा, पर ये महाशय तो अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे जैसे पहले कभी नहीं जिया है। तब उसकी गांड जलती है एंड तब उसको फील होता है कि यार मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा गलत चीज कर दिया, कितना बड़ा गलत फैसला ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। तब वो सारी चीजें रिमाइंड करेगी, तब वो सारी चीजें रिग्रेट फील करती है। अब इस नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो जाना। अब क्या होगा ना, वो लॉस ऑफ कंट्रोल फील करेगी एंड वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाएगी, इतना ज्यादा गुस्सा आएगा एंड वो तुम्हारी लाइफ में आएगी एंड तुम्हें बोलेगी तुमने है ना कभी मेरी केयर की ही नहीं है, तुमने इतना ज्यादा इजीली मूव ऑन कैसे कर लिया, तुम्हें अगर मेरी परवाह होती ना तो तुम अभी भी रो रहे होते। ये सारी चीजों से है ना वो तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहती है। तो वहां पे करना क्या है, ऐसे आराम से शांति से बैठो, काम रहो, अनबॉदर्ड रहो, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन। ना ही तुम उसको अपने सारे इमोशंस डंप करने लगोगे, ना ही अपनी रोने धोने वाली कहानी करने लगोगे। अरे यार हाँ मैं तो तुझे ही याद कर रहा था, मैं तो ये सारी एक्टिंग कर रहा था। ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुम अपनी जिंदगी में आराम से प्यार से आगे बढ़ते रहोगे। नो जस्टिफिकेशन फॉर हर। ओके, एक इंपॉर्टेंट सच की बात कर लेते हैं। बैगिंग से होता क्या है ना, मे बी वो तुम्हें अनब्लॉक कर दे, तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन इसके बाद होगा क्या पता है, इसके बाद है ना वो कहीं ना कहीं तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। तुम्हें जो अटेंशन दे रही थी वो देना बंद कर देगी। तुम्हारे साथ जो इमोशनल सेफ्टी फील हो रही थी वो सारी खत्म हो जाएगी। वो वाइब नहीं रहेगी, वो मजा नहीं रहेगा। तो बेटर है ब्रदर, ऐसे भीख मांग के अनब्लॉक नहीं होना है, ठीक है। इससे तुम्हारी इज्जत तो जा ही रही है एंड वो बंदी है ना पूरी तरह से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी। तो प्लीज ये सारी चीजें मत करो, मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ऐसे भीख नहीं मांगते किसी से भी, ठीक है। अनब्लॉक की भीख कभी भी नहीं मांगनी है तुम्हें। एंड ये चीज हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो तुम्हें अपने जीवन में इमोशनल स्ट्रेंथ शो करनी पड़ती है। एंड ऐसे भीख मांगने से ना बेटा इमोशनल स्ट्रेंथ शो नहीं होती कभी भी। सो आखिरकार तुम्हें करना क्या है, एक कुर्सी लो मेरे भाई एंड आराम से वहां पे शांति से बैठो एंड कुछ भी मत करो थोड़े टाइम के लिए। अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करो एंड सोचो कि तुम्हें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। एंड ये एक और चीज सोचना कि मैं उसके बिना है ना जिंदा रह सकता हूं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे हवा की जरूरत होती है, मुझे पानी की जरूरत होती है एंड मुझे खाना खाने की जरूरत होती है। इसमें कभी भी सर्वाइवल के लिए एक लड़की की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं उसके बिना जिंदा रह सकता हूं। जब तुम्हें ये रियलाइजेशन अपनी लाइफ में हिट करेगा ना, तब तुम ये सारी मोह माया से परे हो जाओगे एंड अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे आराम से प्यार से। एंड ऐसे बंदे के पास ही लड़की वापस आती है। ये चीज मेरी लिख लेना, क्योंकि यही चीज होती है रियल लाइफ में एंड यही प्रैक्टिकलिटी है। फाइनल रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। कभी कभी जीवन में होता क्या है ना कि कुछ भी ना करना वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तुमने सुना ही होगा, साइलेंस ऐसे वर्क करता है कि जब तुम साइलेंस होल्ड करते हो ना, तो वो 1000 शब्द कहने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम साइलेंटली यहाँ पे आराम से बैठ सकते होने चाहिए। तो ठीक है मेरे भाई, अपनी लाइफ में पेशेंस लाओ एंड अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो harjoshi.io पे तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी, वहां से मेरा कॉल बुक कर सकते हो या तो फिर मेरे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खरीद लो, किसका वेट कर रहे हो। एंड एक अच्छी फेमिनाइन बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।